सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? ये होता क्या है, क्योंकि आप अचीव कर चुके हो तो एग्जैक्टली ये है क्या? और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे उसको अचीव कर सकते हैं सही पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना कि किसी को सुन के हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाए। में ऐसा नहीं होता, बिकॉज पहली चीज़ जो आपको सीखनी है फाइनेंशियल फ्रीडम में वो है तो क्या दो पावरफुल एक्शनेबल स्टेप करे टू सेव मनी? तो 25,000 कमाने वाला बंदा भी यूज कर ले सेविंग करने के लिए पैसा, और लाख रुपए वाला बंदा भी यूज कर ले। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड मनी। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि एक बार फ्री हो गया फिर कुछ भी खर्चा करो, ऐसा नहीं है। एक डेटा ये कहती है कि 90% लोग के पास आज के डेट में इमरजेंसी फंड भी नहीं है। सेविंग दूर की बात है, मतलब अगर भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गए, उनको 5-6 जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए, भाई दोस्त जीपे कर दे यार 5-10,000। ये हमारे इंडिया का रियल स्टार्ट्स कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये कंफ्यूजन है लोगों को कि इनकम से आप रिच होते हो। जो आज एक मिड वर्किंग प्रोफेशनल है, जो फ्री होने के बारे में सोच रहा है, एक तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर जा रहा है जिसके से वो डेट में आ जा रहा है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, लोग और पीछे आ जा रहे हैं। 21 से 37 की एज तक आई हैड जीरो सेविंग्स, बट देन एट द एज ऑफ 37 आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय फाइनेंशियल फ्रीडम, और 42 की एज में कंप्लीटली फाइनेंशियल 5 साल लगे थे मुझे। सो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि you stop chasing money, okay, because you don't need it. Correct. And when you stop chasing money, the money starts getting interested in you. Okay. ये बड़ा beautiful aspect है। अभी my corpus is 3.2 crores, which was in 10 years back. It just kept growing, although I am not actively earning any job or anything else, and no any business, etc. But with God's grace and with everything happening, so it's totally touching around 10 CR today. परफेक्ट, थैंक यू सो मच मनोज सर पॉडकास्ट में आने के लिए एंड एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट। सर टू स्टार्ट विथ, आज के डेट में जैसे आपने भी एक बुक लिखी है आर्ट ऑफ सेविंग मनी, पैसा बचाओ, पैसा एक ही भाषा बोलता है, आज मुझे बचाओगे कल मैं तुमको बचाऊंगा। सेविंग मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे लगता है सर ये दिस इज़ व्हाट आई फील, लोग इसके वजह से एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। कुछ 10-15 लोग आ रहे हैं सर, आप जैसे भी आते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, कोई बोल रहा है मैं 38 में फ्री हो गया, कोई बोल रहा है 32 में फ्री हो गया। अभी तो मैं वीडियो देख रहा हूँ 21 साल का बच्चा 100 करोड़ बना के फ्री हो गया, जिसकी वजह से जो आज एक मिड वर्किंग प्रोफेशनल है, जो फ्री होने के बारे में सोच रहा है, एक तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर के चक्कर में वो कुछ ऐसा कर जा रहा है जिसके से वो डेट में आ जा रहा है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है, लोग और पीछे आ जा रहे हैं। सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? ये होता क्या है, क्योंकि आप अचीव कर चुके हो तो एग्जैक्टली ये है क्या? और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे उसको अचीव कर सकते हैं सही पॉजिटिव डायरेक्शन में, ना कि किसी को सुन के हम लोग गलत डायरेक्शन में चले जाए। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या असली में। तो अनलिमिटेड मनी है? नो, इट इज़ नॉट अनलिमिटेड मनी, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है लेट्स से मेरे को 2 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ इनफ है, तो मैं 10 कर लूँ तो बस बहुत हो गया लाइफ में, फिर मज़े करो। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता, बिकॉज पहली चीज़ जो आपको सीखनी है फाइनेंशियल फ्रीडम में वो है डिसिप्लिन। दूसरा है फोकस, कमिटमेंट। ये हैबिट्स जब तक डेवलप नहीं होंगी, पहली बात आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच नहीं पाओगे। उसका रीज़न ये है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। उस वेल्थ को सस्टेन कर पाना, लेट से आप 30 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए, क्या आप उसको अगले 50 साल तक सस्टेन कर सकते हो? बिकॉज वेल्थ कलेक्ट करना एक पार्ट है, उसको मैनेज करना एक और पार्ट है। तो उस सब के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन, फोकस, प्लानिंग, नॉलेज। नॉट दैट कि बहुत हाईटेक नॉलेज चाहिए, बट आपको बेसिक अवेयरनेस चाहिए फाइनेंस की, ठीक है? सो जो लोग डिसिप्लिनड होते हैं, जो लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, जो लोग कॉमन सेंस से सोच सकते हैं, उनको टाइम लगता है फाइनेंशियली फ्री होने में, ठीक है? मे बी 5 साल 10 साल डिपेंडिंग ऑन किस सिचुएशन में है। और फिर वही लोग आके सस्टेन भी कर पाते हैं, बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे फ्रीडम। एंड फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड मनी। ये बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि एक बार फ्री हो गया फिर कुछ भी खर्चा करो, ऐसा नहीं है। ओके, फ्रीडम इज यू मस्ट नो कि आपने क्या एजम्पशंस लेके फाइनेंशियली फ्री हो, उनको सस्टेन करना है आपको। ओके सर, मेरे दिमाग में तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा था कि मैं किसी बार में जाऊँ और सबसे महंगी वाली दारू मंगवाओ बिना प्राइस टैग देखे। नहीं, श्योर मंगाओ, बट लाइक यू कांट कीप डूइंग इट। यू कांट, लेट्स से आपने कुछ, देखो कोई भी प्लान बनाते हैं तो कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे बनाते हैं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग जब आप करते हो तो आप एजम्पशंस लेते हो कि मेरा आज की डेट में खर्चा लेट्स से 1 लाख रुपए महीने का है। ओके, इन्फ्लेशन मान लेते हैं 7% 10%। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर साल 10% खर्चा बढ़ना चाहिए,
राइट? करेक्ट 1 लाख का 1,10,000 हो जाना चाहिए अगले साल, उसके अगले साल 1,20,000 रुपये महीना होना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली पर अगर आप 2 लाख रुपए महीना खर्च करने लगोगे तो कहीं ना कहीं जाके तो आपकी फ्रीडम रिस्क पे आएगी, पे आ जाएगी, राइट? सो फ्रीडम अचीव करना डजंट मीन कि उसको फिर मैनेज करना भूल जाएंगे हम. सो हमें वही एजम्पशंस को लेके आगे डिसिप्लिन के साथ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फ्रीडम इज़ एट रिस्क लेटर ऑन इन लाइफ. एंड 70 के साल के बाद अगर फ्रीडम रिस्क में आई ना, आप काम कर सकते हो उस टाइम, ना आप में इतनी एनर्जी है, सो इट्स अ प्रीटी रिस्की थिंग. सो यू मस्ट नो कि मैंने क्या एजम्पशंस लेके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है. एजम्पशंस पे सर आप बात कर रहे हो, सो एग्जैक्टली जिसे मैं 2 चीज़ यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर, एक अजम्पशन, एक डिसिप्लिन. डिसिप्लिन की बात करें तो अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 90% आईफोन आज भी लोग EMI पे खरीद रहे हैं. मतलब पैसे हैं नहीं तभी EMI पे खरीद रहे हैं 90% आईफोन. लोग के शौक बढ़ते जा रहे हैं बट इनकम कम होते जा रही है. इनकम सेम है या मान लो इनकम सेम है, शौक बढ़ते जा रही है. सो व्हाट इज डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल? एक वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में क्या 2-3 डिसिप्लिन रहने चाहिए टुवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम? आई थिंक सबसे पहला पॉइंट इसमें ये कन्फ्यूजन है लोगों को कि इनकम से आप रिच होते हो. यस. सो एक इंसान है जिसकी इनकम 2 लाख रुपए महीना है, ठीक है, उसमें से वो 50,000 सेव करता है. ओके. एक और इंसान है उसकी इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन वो 60,000 सेव करता है. अभी रिच कौन होगा? ओके, आई थिंक 1 लाख वाला जो 60,000. यस, डेफिनेटली 1 लाख वाला, बिकॉज आप इन्वेस्ट क्या करते हो? इनकम इन्वेस्ट करते हो या अपनी सेविंग इन्वेस्ट करते हो? एंड ऑफ द डे आप सेविंग इन्वेस्ट करते हो. सो जो सेव ज़्यादा कर रहा है वो रिच होगा, नॉट जो इनकम ज़्यादा कमा रहा है. अब इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन क्या है? क्या चीज़ बीच में आती है? एक्सपेंसेस. एंड दिस बुक विच द आर्ट ऑफ सेविंग मनी, विच द लास्ट बुक विच आई रोट, इट्स एग्जैक्टली दैट. कि वो आर्ट क्या है जिससे आप उतनी इनकम में ही ज़्यादा सेव कर पाओ. जैसे आपने बताया आज मेरे पास लेट्स से 1 करोड़ रुपए है स्पेयर और आईफोन नया मॉडल आया है मार्केट में. व्हाई वुड आई नॉट बाय इट? आई वुड नॉट बाय इट बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि मैं फाइनेंशियली फ्री रहूं. आई डोंट वांट टू फॉलो द हर्ड मेंटालिटी. वो हर्ड मेंटालिटी क्यों नहीं फॉलो करनी है, ये इस बुक में बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब. बिकॉज जब आप हर्ड को फॉलो करते हो, जो सब आपके आसपास कर रहे हैं वही आप करते हो, तो आप अपने गोल्स से दूर हो जाते हो, आप हर्ड के गोल्स की तरफ चलते हो. अगर आपका लाइफ में कोई भी गोल है, आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करना चाहते हो लाइफ में, बी इट just to quit your job or be it to do something like I do, like writing books or tree plantation or things like that. जब आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जिनसे आपको कोई बहुत ज़्यादा मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं आएंगे, तो आपको फ्रीडम चाहिए. आपको वो फ्रीडम सस्टेनेबल फ्रीडम चाहिए, और उसके लिए आपको हर्ड से हटना. ये हर्ड के गोल्स नहीं है भाई. जब मैं पेड़ लगाना चाहता था तो कोई नहीं लगाना चाहता पेड़, लेकिन मेरा गोल है. तो मुझे अगर अपना गोल हर्ड के गोल से दूर रख के पूरा करना है तो मुझे हर्ड से हटना पड़ेगा. अगर सब एप्पल आईफोन खरीद रहे हैं, मुझे नहीं खरीदना है क्योंकि मेरा गोल अलग है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हर्ड बिहेवियर से दूर रहना पड़ेगा. आपको जो ज़रूरतें आप खर्चा करो, डेफिनेटली करना पड़ेगा आपको. आप अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ऐसे हम अपनी लाइफ नहीं जी पाते अगर हम ऐसे. ये भी एक क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट भी है ना, यू लिव वंस, गो ऑल इन. सो पॉइंट ये है कि मेरी लाइफ मैं तब जी पाऊंगा जब मैं अपने गोल्स अचीव कर पाऊंगा, राइट? किसी और के गोल्स अचीव करके मैं क्या लाइफ जीऊंगा? ठीक है. और एक माइजर में जो कंजूस जिसको बोलते हैं और एक फ्रूगल में बहुत फर्क होता है. ये कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है इस बुक में, आर्ट ऑफ सेविंग मनी में. मेरे को पता है कि मुझे कहाँ खर्चा करना है, मुझे वहाँ नहीं करना जहाँ हर्ड कर रही है. मेरे अगर बच्चे का, आई हैव 2 daughters, तो मेरे अगर किसी बच्चे को 50 लाख रुपए चाहिए एडमिशन के लिए एंड इट्स गुड फॉर हर, देन आई विल नॉट इवन थिंक ट्वाइस. बट अगर 1 लाख का आईफोन लेना होगा, आई विल थिंक 10 times. सो इट्स नॉट कि मुझे खर्चा नहीं करना है, लेकिन कहाँ करना है वो मेरे को क्लैरिटी चाहिए. मेरे गोल्स मुझे क्लियर होने चाहिए और फिर उनके लिए मैं खर्चा करूंगा. लेकिन मैं हर्ड के साथ नहीं जाऊंगा बिकॉज मेरे गोल्स लिंक्ड ही नहीं है. दिस इज वेरी पावरफुल मनोज सर. हाउ इट इज सर. आपने जैसे बात किया कि आर्ट ऑफ सेविंग मनी में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. फ्रूगल और माइजरी, मतलब ध्यान से खर्चा करना और कंजूसाई में खर्चा करना, क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर. अगर आर्ट ऑफ सेविंग्स की मैं बात करता हूँ, खाली एक डेटा ये कहती है कि 90% लोग के पास आज के डेट में इमरजेंसी फंड भी नहीं है. सेविंग दूर की बात है, मतलब अगर भगवान ना करे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गए, उनको 5-6 जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए, उनको एंड में ना 5-6 हज़ार भी जीपे, भाई दोस्त जीपे कर दे यार 5-10 हज़ार. ये हमारे इंडिया का रियल स्टार्ट्स कर रहा है. तो आपके हिसाब से
इस बुक में से कोई 2 पावरफुल कॉन्सेप्ट बताइए जो 25,000 कमाने वाला बंदा भी यूज़ कर ले सेविंग करने के लिए पैसा, और लाख रुपए वाला बंदा भी यूज़ कर ले, कंसिडरिंग कि आज वो नेक टू नेक जी रहा है। तो क्या 2 पावरफुल एक्शनेबल स्टेप करे टू सेव मनी, टू स्टार्ट एटलीस्ट स्टार्ट सेविंग मनी? हाँ, तो सबसे पहला तो ये कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, हर्ड की तरफ नहीं जाना है। आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है। आज मैं 25,000 कमा रहा हूँ, मैं कुछ सेव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं 25,000 कमा के ही 500 रुपये सेव कर सकता हूँ महीने के? क्या मैं पहले ही 500 रुपये निकाल के अलग रख दूँ? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। पे योर सेल्फ फर्स्ट, ग्रेट। बिफोर आई पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, माई मोटरसाइकिल fuel bill or insurance or anything else, can I pay myself those 500 rupees? अगर मैं 25,000 में घर चला रहा हूँ तो मैं 24,500 में भी चला सकता हूँ। ये पे योर सेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है। और वो जो 500 रुपये हैं, इट कीप्स मल्टीप्लाइंग विद कंपाउंडिंग। सो ये यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि जितना भी आप कमा रहे हो और जो भी आज आप सेव कर रहे हो, उससे आप 10% ज़्यादा सेव डेफिनेटली कर सकते हो। ये इन राइटिंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। Wow, okay. Okay, so but you have to make sacrifices, right? You have to be away from the herd. You have to think, मेरे को अगर अपने गोल्स, तो डिसिप्लिन आ जाता है। मुझे अगर अपने गोल्स चाहिए तो 500 रुपये निकाल के पहले मुझे इसको इन्वेस्ट करना है, चाहे मैं एफडी में ही करूँ। फॉरगेट अबाउट मुझे स्टॉक सिलेक्ट नहीं करने आते, म्यूचुअल फंड का कोई आइडिया नहीं है, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। एग्जैक्टली मेरे को पहले सेव करना सीखना है, उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट कि उसको ग्रो कैसे करना है। कैसे करे, करेक्ट। जब सेविंग ही जीरो है तो चाहे मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हूँ, उसको मैं करूँगा क्या? सर ऐसा कोई थंब रूल है टू इन्वेस्ट? जैसे आपने 500 बोला ऑन 25,000 रुपीज, सो कोई एक थंब रूल आप मेरे को दे सकते हो? See, generally, savings ratio, I coach a lot of people, तो generally on an average we have seen a savings ratio of 20%. 20%, जितना भी आप कमा रहे हो? हाँ, ओके। 1 लाख कमा रहे हो तो 20,000 रुपये आपको सेव करना चाहिए। दिस इज वेरी जनरल, बट सम पीपल सेव 50%, कुछ लोगों का 10% ही होता है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली स्ट्रक्चर ऑल्सो। एग्जैक्टली, राइट। किसी के 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा होगा, किसी के कोई मैरिड भी नहीं है तो वो ज़्यादा सेव कर सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन ईच फैमिली एंड बिटवीन यू नो पर्सनल फाइनेंस में से इट्स पर्सनल, एग्जैक्टली राइट। सो पर्सनलाइज्ड है, बट 20% एवरेज आई वुड से यू शुड डेफिनेटली सेव। गॉट इट, ग्रेट। सो जैसे आपने बताया कि लोग को एक पार्ट ऑफ सेविंग के लिए हैबिट डालो, इन्वेस्टमेंट दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट को भूल जाओ अभी, पहले सेव करना सीखो। अमेजिंग, अमेजिंग। सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दो, कोई बात नहीं, 3% मिल रहा है, कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन से भी कम मिल रहा है, लेकिन सेव करने की एक बार हैबिट पड़ गई, फिर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेक्ट, लेकिन पहले सेव तो करो, सेव करें। इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग एज वी से इज अ फ्यूल टू इन्वेस्टिंग। इनकम इज नॉट योर फ्यूल, योर सेविंग इज योर फ्यूल। तो फ्यूल ही नहीं होगा तो गाड़ी आप BMW ले लो या मारुति 800 ले लो, चलेगी तो है नहीं, चलेगी नहीं। सो पहले सेव करना सीखना पड़ेगा। ऑसम। बाय एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हम इन्वेस्टमेंट पे भी आ जाएंगे। अभी पहले सेविंग वाले उस पे चल रहे हैं। सो मनु सर, मैं थोड़ा आपके लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। सो मेरे को आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी आज, और आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हुए? बिकॉज लोग को लगता है, ऑब्वियसली मुझे भी लगता है, लोग की क्या बोलूँ मैं, कि डेफिनेटली बाप दादा के पास पैसा रहेगा, आराम से भाई ने 10-15 जॉब किए, लीजर में करना था तो करना था। बहुत सारे कॉर्पोरेट में आज मिलते भी है मेरे को ऐसे कि बहुत पैसा है, बट जस्ट टू मेक श्योर कि वो टाइम पास करे इसलिए जॉब कर रहे हैं। सो क्या आपकी भी जर्नी ऐसी है कि रिचेस टू मोर रिच या रैग्स टू रिच? तो आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए। आई विल नॉट कॉल इट रैग्स टू रिचेस या रिचेस टू मोर रिच। सो एनीवे, इनहेरिटेंस तो कुछ नहीं था हमारा, बिकॉज और माई फादर वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। सो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, ना ही मैं रैग्स टू रिचेस बोलूँगा कि हम बहुत गरीब थे, ठीक है। सो इतना हमें पढ़ा लिखा दिया पेरेंट्स ने कि हम कैपेबल बन गए। करेक्ट। और उसके बाद तो हमारी अपनी सबकी पर्सनल जर्नी है। हम 3 ब्रदर्स हैं, तो तीनों की अपनी अपनी जर्नी है। सो बट आई वुड से कि आई मीन 37 की एज तक, मैं 22 से कमाना शुरू किया था। आपने क्या मतलब मैंने इंजीनियरिंग करी है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके। बट लेटर ऑन मैंने फिर जॉब स्विच करे, इलेक्ट्रिकल से मैं IT में आया। फिर छोटी छोटी कंपनीज में भी काम किए, स्ट्रगल किया, बट देन आई मूव टू सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। दैट अपार्ट, यू नो, द होल कॉन्सेप्ट हियर इज दैट कि इट डजेंट मैटर आप कितना कमा रहे हो, कितना कर रहे हो, ऑल इट नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू बी फाइनेंशियली फ्री। क्यों होना है आपको फाइनेंशियली फ्री, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस दुनिया घूमूंगा इसलिए फाइनेंशियली फ्री होना या आराम करूंगा, वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग गोल्स नहीं है, वो बर्निंग डिजायर नहीं है। आपको ऐसा कुछ चाहिए जो आपको हर्ट करता हो। अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए कि मुझे ये हर्ट करेगा, तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो मेरा कोई ऐसा रिच बैकग्राउंड नहीं था, तो 21 से 37 की एज तक आई हैड जीरो सेविंग्स। 37 तक? Yes. जीरो सेविंग्स। ओके। मतलब कमाता था अच्छा, आई वॉज वर्किंग इन गुड कंपनीज, आई वॉज वर्किंग TCS, IBM, बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, बट ये कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद भी, मैंने भी तो गलतियां कर करके ही सीखे हैं, राइट। तो जीरो सेविंग्स थी मेरे पास। देन ऑल्दो आई वॉज वांटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, मैंने सुना हुआ था कॉन्सेप्ट, मैंने एक दो जगह कुछ सेमिनार्स भी अटेंड किए थे, सो आई हैड दैट कि मुझे चाहिए ये, क्योंकि मैं जॉब से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कोई आइडिया नहीं था। तो मैं कमाता था जैसे यूजुअल होता है, खर्च हो जाते थे, वैसे घूमो फिरो ऐश करी। बट देन एट द एज ऑफ 37 आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई फाइनेंशियल फ्रीडम, और 42 की एज में कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री हो गया था, बट 40s तक आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। सो इट वॉज 5 साल लगे थे मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बट ये था कि 37 की एज में मैं अच्छा कमा रहा था, मेरी इनकम अच्छी थी, सो आई कुड सेव अ लॉट। वो 20% जो मैं आपको सेविंग रेशियो बता रहा हूँ, वो इनफ अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता था, और मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड थे क्योंकि मैं हर्ड को फॉलो नहीं करता था। तो मतलब हर्ड को पहले से ही, सो बिफोर इन्वेस्टिंग ऑल्सो आपका माइंड डिसिप्लिन था? नॉट रियली स्टार्टिंग से, बट ओवर टाइम वो हुआ क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए थी। सो ओवर टाइम आई डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ। इट टुक, तभी तो मैंने 37 की एज में स्टार्ट किया। शुरू से डिसिप्लिन होता तो मैं तो 21 की एज से स्टार्ट करता और 30 तक खत्म कर देता। बट चाहे आप की इनकम आज कुछ भी है, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो, इनकम कुछ भी है, आप अगर आज स्टार्ट करोगे तो 5 साल नहीं तो 7 साल, 8 साल, कईयों को 2 साल। हम आई कोच पीपल ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड एवरी ईयर हम 5 से 10 लोगों को फाइनेंशियली फ्री करते हैं, राइट। एंड आई सी कि कई लोग 50 की एज में स्टार्ट करते हैं, कई लोग 21 की एज में स्टार्ट करते हैं। सबकी जर्नी अलग, बिल्कुल अलग अलग है। करेक्ट। सो इट डजंट मैटर आप अगर आप रिच बैकग्राउंड से भी हो, सो अनलेस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में, नॉट टेक्निकल, आई एम सेइंग द डिसिप्लिन एंड दोज हैबिट्स, तो वो आप पैसा लूज भी कर दोगे। देयर आर सो मेनी केसेस वी हैव हर्ड, लोगों को लॉटरी लगती है, 5-5 करोड़ लोग कमा लेते हैं, बट 10 साल बाद उनकी लाइफ देखो, देयर बैक to rags. Reason being because they don't know how to manage that money. So ultimately it doesn't matter कि मैंने अगर inherit भी किया होता, तब भी अगर मैंने ये सब नहीं सीखे होते, discipline and getting away from the herd, और ये सब नहीं सीखा होता, तो मैं अभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होता। वेरी पावरफुल। सर आपने बोला कि एक वाई रहना चाहिए, वेरी स्ट्रॉन्ग वाई, नॉट इवन वन नॉर्मल वाई। नॉर्मल वाई तो चलेगा नहीं, क्योंकि वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रीन रोल घुमा रहे हैं, इसके पास ये तो मेरे को भी चाहिए, जैसे आप 12 बोल रहे हो। इट्स हार्ड वर्क। सो व्हाट वाज योर वाई सर? आपका वाई क्या था जो 37 पे आपने चालू किया? हाँ, सो देखो, मैं बिलीव करता हूँ कि एक रीज़न चाहिए आपको जो आपको पुल करे, अपनी तरफ खींचे। लाइक मेरे केस में था, मुझे पेड़ों का बहुत शौक है, नेचर का। मुझे फुल टाइम करना है ये काम। अभी जॉब के साथ साथ तो वीकेंड पे कभी कभी कुछ कर लिया, लेकिन आप फिर केयर नहीं कर सकते पेड़ों की। तो अब वीकेंड पे जाओगे तो पेड़ों का ध्यान कौन रखेगा? एक ये था पुल। दूसरा था कि मेरे बच्चे उस टाइम स्कूल में थे, एंड दे वर इन 6th 7th 8th स्टैंडर्ड, 2 बेटियां मेरी। सो मुझे था उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, बिकॉज मुझे पता था कॉलेज में जाते जाते दे विल बी आउट ऑफ दिल्ली एंड देयर ओन कॉलेजेस एंड ओन सिटीज़ एंड कंट्रीज, तो फिर मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा उनके साथ। तो वो जो 5-7 साल हैं विच आर देयर बेस्ट ईयर्स प्रॉबेबली, मैं उनके साथ स्पेंड करना चाहता। तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि बाय द टाइम दे आर इन स्कूल, 8th 9th स्टैंडर्ड में हैं, तब तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। ये मेरे 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पुल्स थे। और एक ये तो पुल हो गया जो आपको खींच रहा है, करेक्ट। एक होता पुश, जिसको जिससे आप, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है चीज़, और वो थी मेरी कॉर्पोरेट जॉब। ठीक है, सो कि भैया मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में। आई वाज वर्किंग एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव IBM में, वेरी गुड सैलरी, गुड रेपुटेशन, एवरीथिंग इज गुड, बट देन I'm not enjoying my life, and it's stressful. Long working hours, project deadlines. It's all stressful. You know how IT jobs are. So वो मेरे को push कर रहा था, मुझे ये नहीं करना है और मुझे ये करना है। और ये push और pull जब एक साथ मिलते हैं, that's synchronization that happens. Then you get a very strong why.
कि बस मुझे अब समझ आ गया इससे दूर जाना है और इसके पास जाना है, अब मुझे फ्रीडम चाहिए, बिना उसके ये दोनों चीज़ें से मैं मतलब आई कांट डू एनीथिंग। करेक्ट। सो जब इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो गया फिर आई नथिंग स्टॉपिंग देन आफ्टर दैट। वाओ। सो ऐसा जिस फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मिल गया, आज के टाइम में अगर किसी को अपना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ढूंढना है तो जैसे आपने बोला आई एम श्योर कि वो अपने मंथन करेगा उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, इट्स नॉट इजी, assumptions पे आपने बोला। सो फाइंडिंग योर पैशन इज नॉट इजी। एग्जैक्टली। It doesn't come when you go and find it. It naturally slowly comes to you. कईयों को जल्दी आता है, कईयों को लेट आता है, बट मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो एनीवे आप यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट। मे बी यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर राइट नाउ, बट यू विल नीड इट सम डे एनीवे। 100%। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 42 की एज में, आज तो 10 साल हो गए उस चीज़ को, 52 हो गया मैं। सो तब क्या होता था, फाइनेंशियल फ्रीडम एक लग्जरी होती थी कि चलो अच्छा है हम फ्रीडम अचीव कर लेंगे, Correct. सो हम ये सब काम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं और जॉब छोड़ सकते हैं ऑल दैट। बट आज की डेट में इट्स बिकमिंग अ नेसेसिटी। एंड व्हाई आई से दैट, फर्स्ट एक तो बर्नआउट बहुत जल्दी हो रहा है। हमारी जनरेशन में या उससे पुरानी जनरेशन में लोग 60 की साल तक आराम से काम करते थे, 60 तक। एग्जैक्टली। सो यू हैव अ एक्टिव इनकम कमिंग टिल 60। आज की डेट में 40s में बर्नआउट हो रहा है। सो यू विल नॉट बी एबल टू वर्क टिल 60 इफ यू आर एज्यूमिंग दैट, करेक्ट। विदाउट सीरियसली डैमेजिंग योर हेल्थ। ठीक है। सेकेंड, हम आज लंबा जी रहे हैं। इंडिया की जो एवरेज एज है दैट्स गॉन अप ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स। सो आज की डेट में एवरेज एज ही 70-75 है। सो इफ यू आर इन अ गुड मिडिल क्लास फैमिली देन यू विल ईजिली लिव अप टू 80-85। करेक्ट। सो अगर आप 40, 45, 50 की एज में बर्नआउट हो गए, आपको 80 तक जीना है, वो 30 साल तक आपको फंड कौन करेगा? कोई गवर्नमेंट पेंशन तो है नहीं है। सो हु विल फंड यू? यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फंडिंग। एंड सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फाइनेंशियल फ्रीडम तो आप नेसेसिटी हो गई है, आपको चाहिए तो आप शुरू करो। ठीक है। अब जब आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर मिलेगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा सेव कर पाओगे, आप ज़्यादा सेक्रीफाइसेस कर पाओगे, बट जब तक वो नहीं है आप चलते चलो, जिस स्पीड पे भी चल रहे हो चलते चलो। वाओ, पावरफुली। मतलब दिस हिट मी हार्ड की लग्जरी नेसेसिटी है। इट इज बिकमिंग और 40 साल के बाद वो 30 साल वो फंडिंग करेगा। मतलब ये मैं खुद अपना सोचने लगा था कि कैसे होगा। इवन 50 मान लो, आप 80 तक जीना इज नॉर्मल टुडे। आई एम टेलिंग यू, अगर आप एक ठीक ठाक फैमिली से हो, आप अपने हेल्थ केयर का थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, 80 तक आप आराम से जी जाओगे, चाहे आप हेल्थ सपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू जियोगे, बट जी जाओगे। तो 50 से 80, 30 ईयर्स इज अ ह्यूज टाइम। True. It's not easy. You can't even imagine कितना पैसा चाहिए उसके लिए. Wow. With inflation and with everything, healthcare expenses going for a toss. तो who is going to fund you? And zero pension. पहले तो सबको पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट से, आज कौन दे रहा है आपको पेंशन? आपको अपना अरेंजमेंट करना है। तो सर थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। जैसे आपको बहुत पैसा लगेगा, अब इसको देखते हैं कितना पैसा लगेगा। तो मैं पहले आपको आपके लाइफ में इसको लेके जाता हूँ बड़े टेक्निकल्स में कि आपने कैसे डिसाइड किया जो भी आपका एक्स अमाउंट है। पहले तो आपका एक्स अमाउंट क्या था जब आपने 37 में सोचा कि अब मैं करूँगा, और आपके लर्निंग से बाकी लोग कैसे वो अपना एक्स अमाउंट ढूंढ सकते हैं कि मेरा नंबर क्या है फाइनेंशियली फ्री होने का। हाँ, सो देखो सबका एज आई सेड इट्स अ पर्सनल फाइनेंस। सो मैं अपना नंबर बता देता हूँ आपको। सो माई नंबर वॉज इन 2015। मेरा जब 42 का था मैं तब, उस टाइम पे मेरा नंबर वॉज 3.2 करोड़ 3.2 करोड़ एट दैट टाइम। ओके। सो नॉट मनी हैज टाइम वैल्यू। ट्रू। राइट। सो 10 साल में यू कैन इमेजिन 3.2 की जगह आप 5 to 6 करोड़ मान लो फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली living in a good city. 6 crore is roughly what you need. No, this is not for everyone. This is personal. अगर जैसे किसी का एक बच्चा है तो probably needs lesser. हमारे 2 daughters थी, किसी के कोई भी नहीं है तो you need even lesser. या किसी के बहुत बड़े goals हैं फ्यूचर में कि मेरे को तो पूरी दुनिया घूमनी है, हर कंट्री घूमना है, तो then you will need more. सबके अपने गोल्स हैं। कोई कहता है कि मेरे को जॉब छोड़ के कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना है, उसके लिए फंडिंग चाहिए। सो इट्स अगेन पर्स। तो हमारी वेबसाइट है एक www.manoj-arora.com। उस वेबसाइट पे देयर इज अ फ्री प्लानिंग एंड ट्रैकिंग टूल्स दैट आर अवेलेबल व्हिच आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ बिकॉज आई एम फ्रॉम IT बैकग्राउंड। सो आई कुड डेवलप दैट। एंड द आइडिया इज, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है सबका क्वेश्चन होता है, मुझे कितने पैसे चाहिए भाई, मेरा गोल क्या है। और जब यही नहीं पता होगा तो मैं
कैसे बताऊँ मैं फ्री हो गया हूँ नहीं हो Correct. गया हूँ, राइट? सो टू फाइंड दैट गोल आउट यू हैव टू फीड इन सम बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आज की डेट में आपके क्या खर्चे हैं, कितनी इनकम है, क्या सेविंग्स हैं आपकी, अभी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, फ्यूचर में क्या क्या गोल्स हैं, लाइक आपके 2 बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन, मैरिज, या आपके कोई फ्यूचर अपने गोल्स हैं वो, सो ये सब आप डिफाइन करोगे, सो इट विल चर्न आउट अ नंबर फॉर यू विच इज़ अ वेरी साइंटिफिकली प्रूवन नंबर, okay, and it's very detailed, very comprehensive, and this is the probably, which I know, is the only financial freedom planning and tracking website in the world, अमेजिंग. and it is free. मैं उस पे आ रहा था. सो इट इज फ्री कंप्लीटली. It is completely free. Some people want my personal guidance in that. Then, of course, there is a program which we run, which is slightly chargeable. वो भी मैं पहले free करता था, Okay. but then it got misused a lot. So free has no value, you know. Exactly. So then I charge a nominal fees, which is basically recovering my own costs on hosting that website and making it secure and all that stuff. So that's how we coach people. There are around, as I said, 10 से 12 लोग हैं जो हर साल हम फाइनेंशियली फ्री करते हैं. एंड द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोग्राम वाज कि जब लोग फाइनेंशियली फ्री होंगे तो कुछ अच्छा सोचेंगे सोसाइटी के लिए. लाइक आई वाज प्लांटिंग ट्रीज बट नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि मेरे को पेड़ ही लगाने. किसी का हमारे प्रोग्राम में लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो कि एक एनजीओ खोल रहे हैं बच्चों को, गरीब बच्चों को फीड करने के लिए, कुछ लाइब्रेरीज खोलना चाहते हैं. सो सबके अपने अपने तरीके हैं. करेक्ट. बट वो तभी कर सकते हैं जब वो खुद रिलैक्स होंगे ना, कि भैया मेरे को अपनी फैमिली सिक्योर हो गई, करेक्ट. अब मैं नाउ आई कैन थिंक अबाउट सोसाइटी. सो दैट वाज द इंटेंट बिहाइंड दिस एलीट प्रोग्राम दैट वी रन. अमेजिंग. सो उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा सो दैट पीपल कैन गो देयर एंड चेक देयर कितना नंबर उनको पहले चाहिए. तो पहले वो देख लो, और उस पे फिर बैक वर्किंग डेफिनेटली करना चालू कर दो. करेक्ट. अभी सर जैसे आपने डिसाइड किया कि योर नंबर वाज, जैसे आपने बताया 3.2 CR, करेक्ट. नाउ लिटिल मोर टेक्निकल. अब मेरे को पैसे डालने का मैंने सोचना चालू कर दिया, तो आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को लिया उस टाइम पे बेसिक करने में? 2015 में आप फ्री हो गए जैसे आपने बताया, ऑलमोस्ट 10 years नाउ. तो कहाँ फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना अपना चालू किया? When I started at 37, जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट से स्टार्ट की थी. 100% इन फिक्स्ड डिपॉजिट. मुझे पता ही नहीं, आई एम नॉट अ फाइनेंस बैकग्राउंड पर्सन है, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देन मूव टू IT इंडस्ट्री. सो मेरा फाइनेंस का कोई लिंक नहीं है. ओके. ठीक है, बट आई लर्न विद एक्सपीरियंस, राइट. सो मैंने स्टार्ट किया फिक्स्ड डिपॉजिट से बिकॉज मुझे उस टाइम वही पता था बस. करेक्ट. Then slowly I started learning about mutual funds. Then I learned about stocks. Then I learned about debt funds, bonds. Nowadays I'm learning about Bitcoin. So you know it's a lifelong learning experience. अब सीखते जाओ, करते जाओ. There is no better teacher than self-learning. Self-learning, true. So बस ये करते गए. 100% FDs से start किया. Today if you ask me, my ratio is like 50% in equities, which includes both mutual funds and direct stocks. Roughly 10% in gold, 10% in Bitcoin, and the remaining in bonds and FDs and you know all those. So 50% is in MF. Equity, yeah. In equity. Mutual funds and direct stocks and combined. direct stocks. Got it. So आपने 10 साल पहले you have achieved your 3.2 crores of. So last 10 साल में तो आपने कोई pour in किया नहीं पैसा. So लेकिन मैं क्या करूँ, वो बढ़ता जाता है. अच्छा, वो बढ़ता है. So फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि you stop chasing money. Okay. Because you don't need it. Correct. And when you stop chasing money, the money starts getting interested in you. Okay. ये बड़ा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है. जब आप क्या हम जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं. Correct. So दिल से करते हैं. जब दिल से करते हो तो मनी अपने आप आता है. अभी my corpus is 3.2 crores, which was in 10 years back. It just kept growing, although I am not actively earning any job or anything else, and no any business, etc. So it kept growing, and I mean, of course, I had to be disciplined. जो मेरे खर्चे थे उसी को with inflation manage करना was important. But with God's grace and with everything happening, so it's totally touching around 10 CR today. Although I am not doing any active income, so I am spending from it, but it's growing. That's the idea of freedom. 10 साल में वो almost 3 crores is now almost touching 10 crores. So ये possible होता है compounding के magic से. Absolutely. Okay. Compounding पे I'll just tell you one story.
सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि कंपाउंडिंग बड़ा पावरफुल है. हाँ. सबको फार्मूला पता है कंपाउंडिंग. वो हमें 8th-9th क्लास में 10th क्लास में सिखा देते हैं, एग्जाम में भी आता है बार. बट कंपाउंडिंग की रियल पावर का रियलाइजेशन बहुत कम लोगों को होता है. बिकॉज जिसको वो रियलाइजेशन आ गया, वो फिर पैसा सेव करने में उसको कुछ और नहीं चाहिए. उसको रियलाइजेशन अगर आ गया तो उसके लिए आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए. अच्छा, कैसे? बस वो रियलाइजेशन नहीं आता है. हमें लगता है कंपाउंडिंग अच्छा है, पावरफुल है. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैंने जब जॉब स्टार्ट किया था, फर्स्ट जॉब जो मेरा था एट द एज ऑफ 21, मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था L&T मुंबई. उस टाइम मेरी सैलरी थी, दैट वाज इन 1994. ओह वाओ. सो कितने साल हो गए? 30 years ऑलमोस्ट 30 years. Yeah. Yes. So That- that was the first job. Campus First में job, लगे तुम्हारा हाँ, अच्छा, हाँ. first job के L&T थी. हाँ. Okay. Electrical में, engineering. So that time my salary was 5,000 rupees a month. A month. That was 60,000 annual roughly. So एक दिन क्या हुआ कि मैं बॉम्बे में था बट दिल्ली आया हुआ था अपने घर. सो मेरे फादर ने, मेरे एल्डर ब्रदर हैं, उनका पासबुक था PPF का पासबुक. करेक्ट. वो दिया था कि आप जाके इसको अपडेट करा दो. तो उस टाइम मैनुअली आपको जाके अपडेट करानी होती थी. सो मैं ऐसी आई वाज जस्ट स्कैनिंग थ्रू दी पासबुक. सो आई सॉ कि मेरे एल्डर ब्रदर का इंटरेस्ट एंट्री उसमें हुआ था लास्ट ईयर का 70,000 रुपीज़. ओह, जितना आपका तो मैं ये package था. सोच रहा हूँ कि 70,000 रुपीज़ दिस गाय हैज़ अर्नड Just via interest. या आई मीन ही हैजंट डन एनीथिंग फॉर दैट. और मैं पूरा 1 साल बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूँगा तो मुझे 60,000 रुपये मिलेगा. Exactly. So there is something that we have not understood about money and or about compounding. Compounding. That was the hit. जब वो मुझे हिट किया तो मुझे लगा कि कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आया. मुझे नहीं पता था फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, वो सब क्या होता है. बट कुछ तो है जो मैं पैसे के बारे में ठीक से समझा नहीं हूँ कि बिना पैसा एक्टिवली कमाए भी आप एक्चुअली यू कैन अर्न मोर. True. True. सो वो हिट, वो रियलाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरे को. सो ये रियलाइजेशन जब किसी को हिट करता है ना, देन देयर इज नो स्टॉपिंग. बट वो कब हिट करेगा, किसको करेगा, मुझे नहीं मालूम. वो नहीं पता रहता. तो सर आपने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कब किया फिर कंपाउंडिंग? एक्सपीरियंस तो अभी हम कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन तो मुझे उस दिन हुआ जिस दिन मैंने PPF पासबुक देखी. यार ये वो बस ये मुझे कुछ गड़बड़ है मेरी थॉट प्रोसेस. मुझे कंपाउंडिंग तो 10वीं से पता है, लेकिन ये क्या है, मतलब रियलिटी इज सो डिफरेंट देन थ्योरी. एग्जैक्टली. एवरीबडी नोज कंपाउंडिंग, आई नो दैट. बट जो लोगों को हिट कर गया है उनको कोई रोक नहीं सकता फाइनेंशियली फ्री होने से. सर जैसे आप बात कर रहे हो, इवन आई अंडरस्टैंड कि लोगों को खरीदने का बहुत शौक है और इसलिए कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग को पता है कि कंपाउंडिंग क्या होता है, बट क्योंकि उन लोग का सेविंग्स ही नहीं हो पा रही है. अभी जैसे कोई बोलता है कि मेरे को गाड़ियों का शौक है तो गाड़ी ले लेंगे, कोई बोलेगा मुझे घड़ियों का शौक है, कोई घड़ी ले लिया, कोई बोलता है मुझे कपड़े का शौक है. फिर एक जन बोलता है मुझे सबका शौक है, मेरे को गाड़ी भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए. तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ तुमको पैसे खर्च करने का शौक है. उनको कोई पर्टिकुलर कहीं भी कट डाउन नहीं कर पा रहे. आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज वन ऑफ द बुक्स आई रोट, हैप्पीनेस अनलिमिटेड. बिकॉज हम लोगों को लगता है, क्योंकि हमने ये देखा है आसपास, कि इन सब चीज़ों से हम खुश हो जाएंगे. करेक्ट. गाड़ी बड़ी होगी तो लोग तारीफ करेंगे या लोग अप्रिशिएट करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी. बट ओवर टाइम गाड़ी आप खरीद लो, 2 साल बाद आपको उस गाड़ी से कुछ हो ही नहीं रहता कि यार ये खुश हो भी रहे हैं इस गाड़ी से कि नहीं. जो बंदे के पास छोटी गाड़ी है वो भी उतना ही खुश है जितना मैं हूँ. सो ये रियलाइजेशन हमें बहुत, खुश होना हमारा एक ह्यूमन नेचर है. खुश रहना बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है हर इंसान की. बट कैसे रहा जाता है खुश, इट्स नॉट इन दीज थिंग्स. ये चीज़ें हमें एक्साइटेड करती हैं कुछ टाइम के लिए, बट देन दीज डोंट गिव यू लास्टिंग हैप्पीनेस. तो खुश रहने के, अब आपने देखा होगा किसी गांव में गरीब सा बच्चा भी खुश है, और टॉप ऑफ द वर्ल्ड कोई मल्टी मिलियनर है वो स्ट्रेस्ड है. लेकिन रहना तो हम खुश चाहते हैं. हर गोल का पर्पस इज खुश रहना. हर कुछ आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप बहुत बड़ी कंपनी सेटअप करना चाहते हो, आप पेड़ लगाना चाहते हो, लेकिन उससे चाहते क्या हो आप अल्टीमेटली? रूट लेवल पे आप चाहते तो खुश रहना हो, अभी पेड़ लगा तो मुझे अच्छा लगता है, आई लुक फील गुड. सो अल्टीमेटली मैं खुश रहना चाह रहा हूँ. आई वॉन्ट माई फैमिली टू बी डूइंग गुड. क्यों? क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती है भाई. सो एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स डाउन टू कि मुझे किससे खुशी मिलती है. करेक्ट. सो उस पर एक अलग बुक है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड करके. सो आई केप्ट राइटिंग जो मुझे फील होता गया लाइफ. अभी आपका एक पैशन है कि अभी सो मैं
व्हेन आई स्टार्टेड, तो मेरी पहली बुक थी रैट रेस टू फाइनेंशियल फ्रीडम. तो वो बेसिकली माई फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी वो उस बुक में लिस्टेड है, थ्रू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड देन हाउ आई बिकेम फाइनेंशियली फ्री. देन सेकंड वाज दिस हैप्पीनेस अनलिमिटेड, बिकॉज आई रियलाइज कि ये सब जो लोग भाग रहे हैं इधर उधर, उससे कुछ नहीं होने वाला. खुशी आपके अंदर है, मतलब ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है. इसको आप रियलाइज करते हो जब लाइफ में, तो आप रियलाइज करते हो यार इन सब चीज ठीक है, जो जरूरी है वो खर्चा करो. आई एम नॉट सेइंग कि खर्चा मत करो, बट फाइनेंशियल फ्रीडम भी जरूरी है. उसके लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रेन भी करना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है सर. एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे आपने बोला कि आफ्टर दिस आप 10-12 लोग को हर साल फाइनेंशियली फ्री करो. दैट इज ग्रेट इनिशिएटिव. भले उसका जो भी कॉस्ट ले रहे हो मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो लगता है ज़्यादा ही लेना चाहिए. दिस इज व्हाट आई थिंक. बट जैसे मैं एक जन को जानता हूँ, वो फाइनेंशियली फ्री हुए बाय 40 to 43, ही वेंट इनटू ग्रेट डिप्रेशन. और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ. और मैं तभी था 21 साल का. अब 21 साल का लड़का मेहनत कर रहा है. अच्छा, वो अंकल इतने अच्छे थे, हमारे जेम्स नाम था उनका, क्रिश्चियन थे, हमारे सोसाइटी में रहते थे. वो इतना अच्छे थे कि वो ओपनली पहले ना नंबर्स शेयर नहीं करते थे, नज़र लग जाएगी पता नहीं क्या ना क्या, तो लोग बताते नहीं थे. बट ये जेम्स अंकल थे, क्रिश्चियन थे, तो हमको लगता है ओपन माइंडेड लोग हैं, बताते थे कि देख मैं आज 4 लाख, ही यूज्ड टू वर्क इन शिप, 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाया, अब मैं फ्री हो चुका हूँ और मैंने कॉर्पस बना लिया है. कुछ बताया था अमाउंट, ध्यान में नहीं है. बट आफ्टर सम टाइम ही वेंट टू ग्रेट डिप्रेशन. क्रिश्चियन एकदम हट्टे कट्टे थे, समझ नहीं आया हमको. और जब वो बीमार होने लगे, हमको समझ नहीं आ रहा था. वो हमारे लिए तो सुपरमैन थे उस टाइम, छोटे थे यार. अंकल तो कुछ भी हमारे सोसाइटी में होता था पहले अंकल को बुलाओ. और फिर मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम क्या है. बोलते मेरे पास कुछ करने के लिए ही नहीं था. एट द एज ऑफ 51-52 ही स्टार्टेड कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स. वापस से उस शिप में मतलब सिंह वर्ल्ड टूर करना चालू किया काम की वजह से, बट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स. फिर बोलते मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ. ये भी आई थिंक इट्स अ बिग इशू. ऐसा मुझे लगता है कि अगर काम ही फ्री हो गए, दिन रात बैठे, अब सुनने में सामने लोग लगता है अच्छी बात है यार, ये तो बैठ मेरे को यही तो चाहिए. आई थिंक सो या यू हैव अ वेरी वैलिड पॉइंट. और फ्रीडम क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है. सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम, 2 वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल एंड फ्रीडम. सो फाइनेंशियल फ्रीडम ओनली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द नीड टू अर्न मनी. मतलब पैसा कमाने की जरूरत से फ्रीडम है आपको, बस, और कुछ नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम. ठीक है. फ्रीडम क्या मिलती है उससे, जब पैसा कमाने की जरूरत नहीं होती, फिर आप चूज कर सकते हो लाइफ में कि मुझे क्या काम करना है, करेक्ट, किसके साथ काम करना है, कितने घंटे काम करना है, किस दिन काम करना है, किस दिन नहीं करना है, कहाँ बैठ के काम करना है. लाइक आई चूज कि मैं दिन में 3 घंटे काम करूंगा रोज, 4 घंटे करूंगा, कैफे में जाके करूंगा. चॉइस है ना मेरे पास. है आपका. Exactly. मैं हेयर स्टाइल, आई मीन आई विल कीप लॉन्ग हेयर. चॉइस है. सो फ्रीडम जस्ट गिव्स यू चॉइसेस. और जो डिसिप्लिन नहीं है वो उसको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है आफ्टर. बिकॉज अब आपको चॉइस मिल गई. पहले तो जॉब मैंडेटरी थी, तो आपको जबरदस्ती डिसिप्लिन में बांध के रखा गया था. Exactly. एक चेन की तरह बंधे हुए आप, तो आपको फोर्सफुल आप डिसिप्लिन हो. करेक्ट. बट जब आपको खुला छोड़ दिया और आप डिसिप्लिन नहीं हो, देन आप इधर उधर घूमना शुरू कर दो. देन योर माइंड इज नॉट क्रिएटिवली एम्प्लॉयड इन वन डायरेक्शन. और सारा गेम, ये डिप्रेशन का, व्हाटएवर यू कॉल इट, इज ऑल इन योर माइंड. 100%. अगर आपका माइंड क्रिएटिवली कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है, लाइक आई एम वर्किंग मोर देन व्हाट आई यूज्ड टू वर्क अर्लियर, बट वेयर things which I love, which you love, so which is like planting trees, which is like writing books, talking to people like you. You know, I enjoy this. So when I enjoy this, my mind is creative. You know, correct. अभी नई बुक लिखनी है, मैं बिटकॉइन पे लिख रहा हूँ, so I am learning a lot, so it's creative. और बेस्ट पार्ट इज दैट आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो, बर्नआउट. हाँ. एंड जब आपको लगता है यार, अभी लास्ट 1 week we were at our daughter's place in Jamshedpur, so we were, so 1 हफ्ता जाना है, ओके, वर्क क्लोज, गो, वहीं से कर लेंगे, थोड़ा बहुत करना है, नहीं करना तो नहीं. सो यू नो दैट फ्रीडम. बट बिना डिसिप्लिन के, बिना क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइंड के, इट्स वेरी हार्मफुल. दिस फ्रीडम इज़ वेरी हार्मफुल. सो मैं यही सजेस्ट करता हूँ लोगों को, जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाह रहे हैं, ईदर बिफोर यू क्विट योर जॉब, ये वेरी क्लियर होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है. खाली बैठना इज़ नॉट क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर माइंड. या दुनिया घूमना इज नॉट क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ योर माइंड, अनलेस वो आपका पैशन है, लाइक उसमें आप कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हो, वो अलग बात है. बट जस्ट आउट ऑफ लेजर कि मेरे को बस दुनिया घूमनी है, दैट इज अ गुड ब्रेक, बट देन दैट्स नॉट क्रिएटिविटी. जब आपका माइंड क्रिएटिव नहीं रहेगा तो वो गलत डायरेक्शन में ही जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा.
सो इट इज़ इवन हम देखते हैं लोग जो ट्रेडिशनली रिटायर होते थे 60 की एज में, दे वर नॉट वेरी हैप्पी आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट ज़्यादा थक के हाँ, बिकॉज व्हाई, बिकॉज माइंड का आप कुछ है ही नहीं करने को क्रेडिट, कभी सोचा ही नहीं लाइफ में एग्जैक्टली कि जॉब के अलावा क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कभी सोचा ही नहीं कितना आराम करोगे, कितना फैमिली के साथ बातें करोगे. अल्टीमेटली यू हैव टू डू समथिंग विच यू लव, विच यू लाइक, और उसमें अपने आप को अच्छे से एंग्रॉस करके रखना है, माइंड को फ्री नहीं छोड़ना है. सर आपके लाइफ में कभी ऐसा पीरियड आया बिफोर फाइनेंशियली फ्री और आफ्टर फाइनेंशियल फ्री जहाँ पे आपको बहुत हिट हुआ यार ये चीज़ के लिए तो मैं नहीं बनाऊँ, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट रहा था? बिकॉज मेरे को गोल्स क्लियर थे कि जॉब छोड़ने के बाद मुझे क्या करना है. ओके, 3 ही चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई. पेड़ लगाने हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो तो 6-7 साल ही पीरियड था मेरे पास. करेक्ट. और मुझे बुक्स लिखनी है, और अभी एक और बन गया कि मुझे लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना है सो दैट वो भी कुछ करें सोसाइटी को. सो आई एम सो बिजी इन दीज थिंग्स, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. अमेजिंग. बट सो यही बिफोर यू क्विट, यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आज ही मैं एक मॉर्निंग में एक फ्रीडम सीकर हैं उनके साथ कॉल में था, पुणे से हैं वो. तो ही वाज सेइंग कि ही इज़ अबाउट टू बी फाइनेंशियली फ्री नेक्स्ट ईयर. तो वो बोल रहे थे कि बस अब मैं नेक्स्ट ईयर जॉब छोड़ दूंगा एंड देन आई विल रिलैक्स एंड यू नो मूव अराउंड. एंड मैंने कहा फाइन, यू विल हैव इनफ मनी, आई एग्री, बट बिफोर यू लीव जो भी आप करना चाहते हो स्टार्ट अभी करो, चाहे जॉब के साथ साथ शुरू करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टेक अ डिसीजन कि बस जॉब छोड़नी भी चाहिए कि नहीं चाहिए. Exactly. आई मीन ही वाज नॉट लाइक stressed out from the job. He likes his job also. So I told him, boss, then please continue. Don't quit your job just because you're financially free. हाँ, अगर आपके कुछ और सोचा हुआ है करने का बहुत अच्छा जो आपको लगता है then ठीक है, छोड़ दो, बिकॉज आपको ज़रूरत नहीं है जॉब की. बट अगर आपका माइंड खाली रह गया, that's disaster. So don't leave it. Correct. Unless you're sure about कि तुम्हें क्या करना है उसके बाद. एग्जैक्टली. क्योंकि जैसे मैं एक बार लोकल ट्रेन में सर ट्रैवल करता हूँ मुंबई में, लोकल ट्रेन का बहुत मतलब लोकल ट्रेन ही जान है. जैसे मुंबई रहा हूँ एक साल, मुंबई आप रहे हो LNT बॉम्बे में, और उस टाइम में लोकल ट्रेन जान थी. तो जब लोकल ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा था तो लोकल ट्रेन में एक ग्रुप बन जाता है जो मंजीरा बजाते जाते. ठीक है, तो मैं एक बार बोरीली से बैंड्रा जा रहा था टुवर्ड्स दैट, तो मैं बोरीली में रहता हूँ, तो वहाँ पे वही ग्रुप चढ़ गए, सब मंजीरा बजाते जा रहे थे. उस दिन ना मंजीरा के साथ साथ बलून्स भी लगे थे. तो कि उन लोग ग्रुप बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन जाता है उन लोग. तो मैंने बोला आज बलून क्यों लगाया आप लोग ने? तो उन्होंने बोला कि वो अंकल देख रहे हो आज फ्री रिटायर्ड हो रहे बेसिकली. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत किया तो रिटायर्ड हो रहे, तो आज उनका लास्ट डे इस लोकल ट्रेन में, तो हम सब मंजीरा बजा के बलून भी लगाया. तो मैं उधर जाके बैठा वो अंकल के पास, बोला अंकल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी फ्री हो रहे हो. तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि अंकल आज तक आपने क्या अचीव किया? अब सडनली मंजीरा बजाना बंद हो गया. सब कुछ बंद हो गया, सोचना पड़ रहा है. हाँ, मैंने बोला मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया. तो फिर एक एक स्टेशन है, सब लोग उतरना चालू हो गए जो मंजीरा बजा रहे थे. तो फिर हम एक जन मेरे बाजू में आया, बोलता आपने ऐसा क्यों पूछा उनको? मैंने बोला कि सर मेरे को जानना था, मैं तो मतलब मेरा भी गोल है, मैं भी कभी रिटायर्ड हो, तो मेरे को जानना था क्या पैसे कमाए उन्होंने. बोलते वो आज यहाँ तक सर्वाइव की वही उनकी अचीवमेंट थी. सेविंग्स दूर की बात है, छोड़ दो. तो मतलब वो पिक्चर में नहीं है, वो लिस्ट में ही नहीं था उनके. सो कहीं ना कहीं लोग, मेरे को लग रहा है कि सर इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि लोग इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने काम के अंदर कि उन लोगों को सोचने का ही टाइम नहीं बचा है कि मैं सोचूं क्या अगला. इसको जस्ट वी कॉल इट, आई थिंक आई रेफर्ड इन सम बुक्स, थिंक टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. थिंक टाइम. ओके. कि दिन में 24 घंटे हैं, आप 12 घंटे अपनी जॉब में बिजी हो. जैसे सेविंग के साथ है, 25,000 कमा रहे हो, कुछ नहीं सेव कर पा रहे, 12 घंटे जॉब कर रहे हो, कोई टाइम नहीं है सोचने का. 10 मिनट निकालो. जैसे सेविंग में ना 500 रुपये हटा दो उसमें से, 10 मिनट पहले अपने लिए निकालो. पहले मतलब कब? सुबह उठते ही. अगर आप 6 बजे उठते हो तो 10 मिनट पहले उठो ना. वो 10 मिनट सोचो कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है. बिकॉज ये अपने आप चली जा रही है, तो हर्ड के साथ चलती जाएगी. करेक्ट. लेकिन ना आपका कोई गोल अचीव होगा, ना आप सेटिस्फाइड होगे. एंड ऑफ द लाइफ यू विल नॉट फील फुलफिल्ड. बिकॉज आप तो हर्ड के साथ चलते गए. तो 10 मिनट ही चाहिए. मैंने कितनी ऐसी बुक्स हैं जो सुबह ही लिखी हैं सिर्फ. अच्छा. 4:30 से 6 के बीच में. बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं. आउट ऑफ द 7 बुक्स. आप 4:30 बजे उठ जाते हो जब मुझे बुक लिखनी होती है. ओके. सो फाइनेंशियली फ्रीडम पर्सन का दिनचर्या कैसा होता है? मतलब सबसे पहले तो अलार्म क्लॉक नहीं होता.
अच्छा, so what's your schedule? So my schedule is I wake up usually by 5:36 depending on जब नींद खुल जाए. Without alarm? Normally with chirping of birds. Wow, अलार्म okay. क्लॉक की जगह नेचर उठा Nature देती है, उठा या देती है। थोड़ी रोशनी आने लगती है रूम में, तो हो बेडरूम जाता है। में, तो फिर अपने आप नींद खुल जाती है. एंड देन आई नॉर्मली गो टू माई टेरेस गार्डन. वहाँ पे मैं योगा करता हूँ. आई हैव अ गुड गार्डन, तो उनका ध्यान रखता हूँ. मेरे को शौक है नेचर डेफिनेटली का. नेचर का शौक है, तो मैं अज्यूम कर ही रहा हूँ प्लांटेशन गार्डन सब रहेगा घर घंटा पे। मेरा ऊपर होता है योगा एंड दिस गार्डनिंग स्टफ एंड ऑल. फिर मैं नीचे आता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब किया, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना 1 घंटा मॉर्निंग में. देन आई यूजुअली लीव बाय 9:30-10 टू माई कैफे. अच्छा, सो यू वर्क फ्रॉम कैफे? आई वर्क फ्रॉम कैफे, आई डोंट वर्क फ्रॉम होम. ओह, सो अभी भी आदत है ऑफिस में तो कैफे जाने नहीं, का? मज़ा आता है, नए नए लोग मिलते हैं, नए कुछ नया देखने को मिलता है. तो घर पे तो आप रहोगे ही बाकी टाइम. करेक्ट. सो करीब 9:30-10 बजे कैफे पहुंच जाता हूँ. करीब 1:30 बजे तक मैं वहाँ काम करता हूँ. ओके. एंड आई वर्क डीप, आई डू डीप वर्क देयर इवन इन अ कैफे. वाओ. इट्स नॉट लाइक मैं वहाँ बुक पढ़ रहे हैं जस्ट पासिंग टाइम. नॉट लाइक, आई डू डीप वर्क. आई राइट माई बुक्स देयर. आई टॉक टू पीपल लाइक यू एंड देयर लॉट ऑफ, कभी कभी कोई फ्रेंड आ गया, उसके साथ अच्छी डिस्कशन, रियल डिस्कशंस. एंड देन इंटरेक्ट विद जो एलीट प्रोग्राम में लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो फाइनेंशियली फ्री की डायरेक्शन में हैं, उनसे बातें करना, उनको समझाना नेक्स्ट स्टेप्स. वो सारा है, वो सब डीप डाइव मेरा उसी 3-4 घंटे में होता है. करेक्ट. 1:30 आई कम होम, लंच घर पे करता हूँ. देन आई टेक अ नैप, जो कि एक लग्जरी है. करेक्ट. दोपहर वाला नैप एक लग्जरी है, आई Luxury लव है. इट. एंड फिर 4-5 बजे उठते हैं शाम को, घर के कुछ काम होते हैं वो करते हैं. एक आधा कोई कॉल लेना होता है फ्रीडम सीकर्स के साथ, वो लेता हूँ. वी गो फॉर अ मूवी और समटाइम्स ईटिंग आउट. सो दैट्स हाउ माय डे गोज. हाँ, जब ज़रूरत होती है ये पूरा शेड्यूल मैं साइड पे रखता हूँ और कंप्लीटली पूरा काम कंप्लीटली आउट, या ज़रूरत होती है तो पूरा दिन भी काम कर सकता हूँ. बट दैट्स अप टू मी. अप टू यू. करेक्ट. सो दैट इज द चॉइसेस दैट फ्रीडम गिव्स यू. ठीक है. एंड इफ यू नो हाउ टू टेम दीज चॉइसेस, कैसे आप इनको कंट्रोल में रख सकते हो, देन इट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ. लास्ट 10 years ऑफ माई लाइफ, आई वुड से 9.5 years, नॉट 10, बिकॉज फर्स्ट 6 months वर टफ आफ्टर फ्रीडम. बट 9.5 साल हैव बीन द मोस्ट ब्यूटिफुल years ऑफ माई लाइफ टिल नाउ. मतलब जबकि कहते हैं ना कॉलेज डेज आर द बेस्ट, स्कूल डेज आर द बेस्ट, यू नो, फर्स्ट फ्यू जॉब्स, नथिंग, आई मीन नथिंग कंपेयर टू फ्रीडम. वाओ. बिकॉज हर जगह आप कंस्ट्रेंट होते हो. स्कूल कॉलेज में पैसे की कमी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, सब कुछ होता है, बट पैसा नहीं है, पेरेंट्स से मांगना पड़ता है. जब जॉब में होते हो पैसा होता है तो टाइम नहीं होता आपके पास. जब रिटायर हो जाते हो, नॉट फाइनेंशियल फ्री, फाइनली रिटायर होते हो तो आपके पास पैसा भी होता है, चलो मान लेते हैं, ठीक ठाक सा, एनर्जी नहीं है, बीमारियां लग जाती हैं. सो जो फ्रीडम है, विच इज दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट, इसकी आपके पास पैसा है, टाइम है, एनर्जी है. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ. वाओ वाओ वाओ. लाइक मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम कन्विक्शन, सर आपके आंखों में कन्विक्शन दिख रहा है कि भाई हो तुम लोग फाइनेंशियल फ्री और एक्सपीरियंस करो. बिकॉज बहुत बात करते हैं. डिफरेंट वर्ल्ड, आई विल टेल यू. आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. शुरू का 6 महीने टफ था इवन फैमिली को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई मैं इतनी अच्छी एग्जीक्यूटिव जॉब छोड़ के, बच्चे अभी स्कूल में हैं, उनकी एजुकेशन है, मैरिज है, हाउ विल वी फंड ऑल दिस. आई मीन दे हैवंट, आई मीन कैलकुलेशंस मैंने उनको दिखाई हुई हैं सब, बट वही है ना, थ्योरी और रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. Correct. So it took time to convince my parents, my wife, everyone. In spite of the fact they knew मैं financially free होने वाला हूँ, but फिर भी. But after that, once they got convinced, I think we are living the most beautiful life ever. वाओ. सो सर, जब आपने जॉब छोड़ा, जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को कन्विंस करना इम्पॉसिबल सा था, और आई डू बिलीव, मैं विजुअलाइज भी कर चुका था कि भाई लोग क्या बोलते रहेंगे आपको कि पागल हो चुका है, कि क्या हो गया, पैसे सर पे चढ़ गए. मतलब लोग के दिमाग में यही है कि क्या अभी कुछ तो करो. तो व्हेन यू लेफ्ट योर, ये सर अरे मैं आपको इसी कुछ तो करो से बता दूँ. तो हम कभी ऐसे आफ्टर फ्रीडम, जस्ट आफ्टर फ्रीडम, किसी फंक्शन वगैरह में जाते थे, मैरिज फंक्शन या, सो वहाँ सब रिलेटिव्स वगैरह मिलते हैं. सो सब क्या कर रहे हो आजकल, क्या तो मैंने बोला मैं तो पेड़ लगा रहा हूँ आजकल. जैसे नहीं वो तो ठीक है, आप बड़ी अच्छी बात है पेड़ लगा रहे हो, बट कर क्या रहे हो. एग्जैक्टली. आई मीन दिस इज सच अ स्ट्रेंज. इंडियन सोसाइटी में अभी आजकल तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो गया है, बट व्हेन आई गॉट फाइनेंशियली फ्री इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल कि आप कोई एक्टिव जॉब नहीं कर रहे हो. सो इट वाज अ टफ फर्स्ट 6 months.
but now it's a different Everything is story. So wonderful. you will face, everyone will face these challenges which are जो कि अब हमें सब लगता है फाइनेंशियली फ्री हो गया, हमें सब लोग तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल रियलिटी इज यू हैव टू कन्विंस पीपल कि हाँ मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, आई हैव टू शो यू हाउ टू डू इट. और लोग आपको अपोज भी करेंगे, स्पेशली योर क्लोज फैमिली मेंबर्स, दे माइट अपोज यू बिकॉज दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि बच्चे ठीक ठाक से उनकी फंडिंग होगी, सब एजुकेशन वगैरह, तो दे आर जेन्युइनली कंसर्न्ड. बट व्हेन यू शो इट टू देम फॉर 6 months they will get convinced. And when you show that you are available when it's needed, that's a very big conviction point. Correct. But ओवर अवेलेबल होना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए आई गो टू अ कैफे. मैं तो उस पे आ रहा था कि भैया आप तो क्या बोलते हैं कि बाजू वाले का भी दूध लाने सुनते हो, आप लेके आ जाओगे क्या? इसलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. तो 9:30 आई एम ऑफ, आई एम नॉट अवेलेबल. ये भी जरूरी है ना. चलो वो तो फ्री है, उनको कोई इमरजेंसी है तो ऑफ कोर्स आई एम 100%. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सर जब आपने अपना जॉब छोड़ा, सो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि लास्ट जॉब, फर्स्ट जॉब तो आपका 5,000 पे आपने सैलरी पे चालू किया, और उसी टाइम पे आपने अपने भैया का देखा कि वो 70,000 तो PFF के इंटरेस्ट से कमा रहे हैं. सो व्हाट वाज योर लास्ट जॉब पैकेज एंड व्हाट वाज द कंपनी? सो आई वर्क लास्ट 10 years बिफोर फ्रीडम, आई वर्क फॉर IBM. 10 years एक कंपनी में थे लास्ट के 10 years. लास्ट के 10 years, हाँ. एंड बीच में 2-3 साल वी वर इन US, IBM के थ्रू, वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी वर डूइंग फॉर Walmart. So when I left my job, उस टाइम मेरा पैकेज करीब टेक होम वाज अराउंड 3.2 lakhs per month. Amazing. That was in 2015 when I In left. 2015 अगर आप 2025 में अगर वो रहे तो I would believe 8 to 9 lakh rupees easily, very easily. हाँ, but वो ये कि I was earning well that time, so that helped me achieve financial freedom quickly. True. But again, as I say, it's not earning. It's about saving. It's about saving. So मैं 3 लाख कमा रहा था, 3 लाख खर्च भी कर सकता था. 100%. और आज तक जॉब भी करते आज तक जॉब भी करता रहता. So it is about choices in life. Amazing. सर आज के डेट में बहुत लोग स्ट्रगल भी करते हैं कि हाउ टू इंक्रीज देयर सैलरी एंड एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़ा जाए. सो ऑब्वियसली नॉट टुडे बिकॉज मेरे पास और 2-3 क्वेश्चन है मेरे को उसके बारे में पूछना है. बट डेफिनेटली अगर वीडियो के नीचे सर अगर 1000 कमेंट्स आ गए सैलरी जॉब या जॉब आप कमेंट कर दो, मैं मनोज सर को वापस से रिक्वेस्ट करूँगा और आपके सर जॉब की जर्नी पे थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि एग्जैक्टली हाउ यू वेंट अप टू 5,000 रुपीज टू 3 लाख रुपीज एंड क्या क्या किसी को ध्यान रखना चाहिए कॉर्पोरेट में कैसे. सी अगेन दिस जर्नी फ्रॉम 5,000 to 3 lakh इज थोड़ा लक भी होता है इसमें, और थोड़ा फॉलोइंग योर हार्ट वो भी होता है. बिकॉज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, सो मैं स्टार्ट LNT से किया एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. इलेक्ट्रिकल के बाद करीब 5 साल मैंने LNT में काम किया इन डिफरेंट सिटीज़. मुंबई से स्टार्ट किया, 1 साल मुंबई में था, 2 साल बड़ौदा में था, फिर 2-2.5 साल दिल्ली में था. ओके. बट अगेन आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट. सी देखो हमारे टाइम पे क्या होता था, इंजीनियरिंग मेडिकल, यही दो स्ट्रीम्स. 100%. सो आई चूज़ किया, मेरा हुआ ही इंजीनियरिंग में सिलेक्शन में, मेडिकल तो मेरा आउट ऑफ क्वेश्चन था, और वो भी एवरेज कॉलेज से ही किया मैंने, कोई नॉट लाइक IIT और एनीथिंग. सो 5 साल जॉब करने के बाद एंड सिंस आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट, एंड वो 1999 का टाइम था जब व्हेन यू नो IT बूम, करेक्ट बबल वी वर टॉकिंग अबाउट. TCS पहले बोलते थे ना, कॉलेज के बाहर 2 बस आती थी, एक TCS एक इन्फोसिस. कि बॉस मेरा मन तो इसमें लगने में, ठीक है मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, आई एम नॉट रियली एंजॉयिंग इट. किसी भी रीज़न से करी, उस टाइम ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी मेरे पास, बट आई एंजॉय कंप्यूटर्स मोर. अब 5 साल का एक्सपीरियंस, LNT जैसी अच्छी कंपनी, पेइंग फेयरली वेल, आई डिसाइडेड टू क्विट. फॉलोइंग माई हार्ट, आई डिड अ कोर्स इन e-commerce कि मुझे IT में जाना है आफ्टर 5 years वर्किंग इन LNT. अब कोर्स किया, 1999 में बबल बर्स्ट, नो जॉब्स इन IT. करेक्ट. So I kept struggling. मैंने पढ़ाया कुछ टाइम IT field में because I was not getting a job, and that was a very tough time. So everybody was questioning my decision, except for my wife, of course. When everybody, my parents, my relatives, कि इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी तुमने? Correct. Right. But then you know, following your heart, उसमें एक चीज़ अच्छी होती है, you become very good at whatever you're following, you know, with passion. Exactly. Because तुम्हारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम 18 घंटे भी काम कर लो, तुम इंजॉय करते हो उसको. इंजॉय कर रहे हो. और जब इंजॉय करके 18 घंटे काम करते हो, योर कॉम्पिटिशन कैन नॉट डू दैट.
Because it's not easy for everyone to enjoy working 18 hours and not get tired after that. Correct. So हुआ ये कि धीरे धीरे I worked in small छोटी सी IT कंपनी में, कहीं 10 लोगों की कंपनी में काम मिल गया, स्टार्ट किया वहाँ से करते करते एक बार मैं TCS में कुछ प्रेजेंटेशन देने गया अपनी कंपनी की तरफ से, and they liked it so much, so they hired me there. फिर TCS में कुछ साल काम किया, then I went to IBM, तो 10 साल IBM में. So you know this journey, and IT में that time the growth was very fast because again I was loving computers, so obviously growth होनी थी. Correct. So that's the journey. So it's, and then फिर जब लगा कि नहीं यार अभी stress बहुत बढ़ गया है, now I again need to follow my heart, then I quit IT. And then I worked on writing books and spending time. So it's all about chasing what you love. End of the day, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एंड ऑफ द डे पर्पस इज आपको खुश रहना है. उसके लिए दुनिया लगी पड़ी है. क्या करना है खुश रहने के लिए, उसके लिए लगी पड़ी है. सो खुश रहने की जो भी डायरेक्शन आपको दिख रही है, दुनिया कुछ भी बोले, आपको कोई डायरेक्शन दिख रही है, आपको उस तरफ जाना है. थोड़ा सोच समझ के. अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन जब आप फाइनेंशियली फ्री नहीं थे, जैसे मेरा केस था जब मैंने स्विच किया फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू IT, आई वॉज नॉट फाइनेंशियली फ्री. सो वो थोड़ा रिस्क होता है, थोड़ा लक भी चाहिए. बट देन आई थिंक थोड़ा सोच समझ के आप करोगे तो हो जाता है. बट यू मस्ट डू दैट, बिकॉज आप नहीं करोगे तो आप एक तो खुश नहीं रह पाओगे और उतना ग्रो भी नहीं कर पाएंगे. क्योंकि मैं भी सर ये ज़रूर मानता हूँ, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि बिकॉज टू जैसे इनकम बढ़ाएंगे तभी सेविंग्स हम ज़्यादा कर पाएंगे. सो आपने बहुत अच्छे से बताया कि व्हाट हेल्प्ड यू इन योर जर्नी फ्रॉम 5,000 to 3 लाख रुपीज़. सर इसके अलावा कोई एक और टिप जो आपके दिमाग में भी आ रहा है दैट कैन हेल्प एनी जॉब प्रोफेशनल्स टू इंक्रीज देयर सैलरी? क्या एक दो चीज़ें उनको कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए? मान लो आज कोई 21 साल का, 22 साल का, 23 साल का लड़का है, मैं बोल रहा हूँ कि चलो 35 साल का भी कोई है जो अपनी सैलरी पे काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या एक दो टिप आपके हिसाब से रहेगा? और आई थिंक इफ यू डूइंग समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट, कई बार क्या होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जैसे मैंने किया, जैसे मैं कोडिंग रोल में था इनिशियली, देन आई मूव टू अ टेस्टिंग रोल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोल. रीजन वाज कि मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता था. सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यू हैव टू डू समथिंग विच यू लाइक. अगर आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको IT छोड़ के कुछ और करना है, विद इन IT ऑल्सो, विद इन सेम कंपनी ऑल्सो ट्राई टू टेक अ रोल विच यू लाइक. डोंट वरी अबाउट कि अब आपको 6 साल इस रोल में एक्सपीरियंस हो गया, अब आप उस रोल में, बिकॉज जब आप कुछ अच्छा करना होगा तभी सैलरी बढ़ेगी आपकी. अब अच्छा आप तभी कर पाओगे जब आपको मज़ा आएगा वो करने में. सो विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज. बाकी आज की डेट में कई लोग ऐसे भी हैं विच you know, just to increase their income, they're doing a lot of content writing, they're doing a lot of stuff on social media. Exactly. In their area of expertise. Like मैं एक इंसान को जानता हूँ जो is working in IT, but he loves traveling. So he's created a Instagram account जहाँ पे वो जहाँ travel करता है, he keeps, you know, keep posting. And he earns pretty well in his Instagram account also, and that's kind of, since he likes it, he will continue doing it even after financial freedom. So these are some of the modern ways of how people are finding ways to earn extra income. But generally speaking, if you don't have time to do all that, then within the job, within the organization, try to find a role that fits you, that you like. Is this the keyword in life, in job, everywhere? वही करो जो अच्छा लगता है. Because end of the day, financial freedom हो या नहीं हो, अगर आप खुश रह लिए लाइफ में, that's your achievement. Correct. और एक्सप्लोर करने से हर गोल के, इवन फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे क्या लॉजिक है? आई मीन क्यों होना है फाइनेंशियली फ्री? क्या कि खुश रह पाओ भाई. तो जैसे सर आपने बताया ना कि लोग एक्चुअली एक्सप्लोर ही नहीं करते. फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एग्जांपल, जस्ट बिकॉज मैंने डिग्री की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जस्ट बिकॉज कि मेरी उसके बाद जॉब भी लगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और जस्ट बिकॉज मैं 3 साल काम कर चुका हूँ. अब ये तीनों पैरामीटर मेरे को स्विच करने के लिए एक सबसे बड़ा बॉटलनेक है. बट ये आपका माइंड बोल रहा है, लेकिन आपका हार्ट बोल रहा है मुझे कुछ और करना है. तो आपके आंसर में ये पता लगा कि एक्सप्लोर करने से मत डरो, कोशिश करते रहो. क्या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और कुछ अगर आपको करने में मजा आ रहा है, वहाँ पे स्विच करने का ट्राई करो, और एक बार आप खुश हो तो आप पैसे भी शायद बना ही लोगे. वो जो एक्सपीरियंस है आपका, जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस, वो काम आता है, वेस्ट नहीं जाता है कहीं भी. इट गिव्स यू दैट वाइड idea about the organization. True. तो it makes you more mature. Waste कुछ नहीं जाता है लाइफ में. इवन मैं अपने बच्चों को भी बोलता था कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये कहाँ काम आते हैं लाइफ. But nothing goes waste. Even today when I am doing coding or I am teaching people on personal finance, तो जो मैंने अपने जॉब्स में सीखा, जो not directly I would say, but like
probably discipline, or probably small improvements doing Kaizen. ये मैंने factories job में सीखा L&T में, how to do Kaizen. Kaizen is a Japanese term, okay, which basically means continuously doing small improvements in whatever you do. oh wow, So how to do that? So ये पर्सनल फाइनेंस में भी एप्लीकेबल है, लाइफ में भी एप्लीकेबल है, हर जगह. सो वेस्ट कुछ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आ जाएगा. सो डोंट वरी कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं रोल स्विच कर रहा हूँ तो हाउ विल इट बी यूजफुल, वेस्ट हो जाएगा. वेस्ट नहीं होता है कुछ भी. डू वॉट यू लव, डू वॉट यू लाइक, यू विल ओनली ग्रो देयर. सो सर आई मीन इज लाइक, मैं छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे पौधा होता है, मैं नेचर का एग्जाम्पल तो उसको जब हम स्टार्ट पैदा करते हैं तो वो एक छोटे से गमले में स्टार्ट होता है. बट अगर हम उसको हमेशा उसी गमले में रखेंगे तो इट वोंट बी एबल टू ग्रो मच. 100% उसकी रूट है ना, तो उसको अब एक नया एनवायरनमेंट चाहिए. तो वो वेस्ट थोड़ी हुआ जो इनिशियली हमने किया, उस टाइम उसको प्रोटेक्शन चाहिए था. करेक्ट. तो हमने छोटे में दिया, बट देन नाउ इट हैज़ टू गो इनटू समथिंग एल्स. तो बाहर रखना है, बड़े गमले में डालना है या ज़मीन में लगाना है. सो नथिंग गोज वेस्ट. इट्स ऑल अ प्रोसेस. जैसे एक और पौधे को लेके एक जन ने मेरे को कहा था कि अगर पौधे को ज़्यादा ही संभाल कर रखे ना तो कभी वो पेड़ नहीं बन पाएगा. तो वैसे अगर कोई भी आप स्किल को ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव रख रहे हो ना, वो स्किल कभी बलवान नहीं बनेगा आपको पैसे कमाने के लिए. तो डीप नॉलेज होना ज़रूरी है. इफ़ यू आर एंजॉइंग दैट तो और डीप जाओ. बट अगर बहुत मज़ा नहीं आ रहा है, फाइंड समथिंग एल्स. Don't worry. End of the day आप लाइफ को देखो ना एज अ बिगर स्पेक्ट्रम. इफ यू लुक एट 80-90 years ऑफ योर लाइफ, एंड में तो आपको जॉब छोड़नी है, ठीक है. अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लाइफ फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड इज टू रिमेन एज हैप्पी एज पॉसिबल. एग्जैक्टली. उसी के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, उसी के लिए पैसा कमा रहे हो, उसी के लिए जॉब कर रहे हो, उसी के. सो अगर वो हैप्पीनेस इज द पर्पस, तो ट्राई एंड डू समथिंग जिसमें आप खुश रह सकते हो. उसमें आप पैसे भी ज़्यादा कमा लोगे, नॉट इमीडिएटली बट एट सम पॉइंट यू विल, बिकॉज यू विल बिकम गुड एट इट. एग्जैक्टली. सो मनोज सर, जब भी हम बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, अभी हमने इन्वेस्टमेंट्स कवर किया, डिसिप्लिन कवर किया, अजम्पशंस, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम लाया जाए, हमने इवन बीच में जॉब के लिए कवर कर लिया. लास्ट में हम हैप्पीनेस को चेज करते करते कैसे हम वो काम करें जो हमें पसंद है. वन इंपॉर्टेंट वेरी एस्पेक्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट इज पैसिव इनकम. सो ये भी एक सबसे बड़ा टर्म है आजकल, पैसिव इनकम. सो जैसे आप बोल रहे हो, नाउ यू आर नॉट अर्निंग एक्टिवली एनीथिंग. सो पैसिव इनकम, सो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ? कैसे आप पैसिव? ऑल माय इन्वेस्टमेंट्स आर पैसिव इनकम्स. सो इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेस्ट किया, वो तो पैसा आएगा नहीं. सो रियल एस्टेट से रेंट आ रहा है, ऐसा कुछ? No, I don't have any investment in real estate. As I told you, my portfolio breakup. Correct. So my investments are equity, stocks, and mutual funds. A little bit of fixed deposits and bonds, debt mutual funds, Bitcoin and gold. These are my investment. Okay. अब लोगों को ये बड़ा मिथ है कि सिर्फ रियल एस्टेट पैसिव इनकम देता है. Exactly. बिकॉज वो रेंटल इनकम दे रहा है. अब मेरे म्यूचुअल फंड में लेट्स से 2 करोड़ रुपए पड़ा है. सो क्या वो पैसिव इनकम नहीं दे सकता? कैन आई सेट अप ए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड इफ इट इज ग्रोइंग एट लेट्स से 10% पर एनम. मैंने 5% उसमें से SWP कर लिया. So which basically means 5% of 2 crores is how much? 10 lakh rupees a year. Which is like roughly 80,000 rupees a month. अब 80,000 रुपये पर मंथ मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. It's a passive income. I'm not actively earning. Yes. And my mutual fund is still growing at the remaining 5%. At the remaining 5%. Okay. तो मतलब पैसा आप निकाल भी रहे हो but still पैसा ग्रो कर रहा है. तो मतलब इतने सालों में आपने विड्रॉ भी किया and although that इन्वेस्टमेंट वेंट अप टू 10 crore rupees. बिकॉज मुझे 5% भी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज मेरे खर्चों पे डिपेंड करता है. और आपका बेस पे आपको खर्चा कितना कंट्रोल में है. एग्जैक्टली. और बेस आपका कितना बड़ा है. और म्यूचुअल फंड क्यों? किसी भी इन्वेस्टमेंट से आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो. अब एडवांटेज इज आप डिसाइड करते हो म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में या किसी भी और एसेट में कि मुझे कितना विड्रॉ करना है. राइट कि 50,000 चाहिए मुझे महीने का, 20,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, जो भी चाहिए आप डिसाइड करते हो. रेंटल में आप कुछ डिसाइड करते हो? एग्जैक्टली नहीं कर पाते हम. रेंटल में आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा घर का. 100%. टेनेंट खाली नहीं किया तो वो मुसीबत. टैक्स भी 30% देना पड़ेगा. सो देयर आर नो सच इश्यूज विद द मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स दैट वी हैव, वेदर इट्स म्यूचुअल फंड. कंप्लीटली सेफ भी है. कंप्लीटली सेफ. क्लिक ऑफ अ बटन. सारा पैसा चाहिए, सारा निकाल लिया. 10 लाख चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए, 10 लाख निकाल लिया. अब रियल एस्टेट आपने खरीद तो लिया 2 करोड़ का, अब 10 लाख चाहिए, क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते. राइट. सो
to me, my personal opinion on real estate is it's not a good investment tool. It's you need one house where you stay and ऐसा नहीं हो कि old age में आप इधर उधर भाग रहे हो rental पे. So you need one house. But as an investment, it's not a very good investment option. Good to have in market only. हाँ, जो real estate field में really deep है, उनको पता है क्या कि भाई सही टाइम पे सही जगह पे कर लेंगे तो करेक्ट इट विल डबल अप इन 2 years. ऐसा कुछ है, इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट फॉर अ कॉमन पब्लिक इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. एग्जैक्ट. मेरे को लग रहा है जो बहुत ही हैंड्स ऑन मेहनत करना चाह रहा है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. बिकॉज उसमें बहुत, जैसे आपने बताया स्पेसिफिकली दिल्ली मुंबई में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होने के बाद भी घर खाली करना और ना करना, टेनेंट घर में ही रह जाते हैं तो बड़ी इशू है. बहुत बड़ा इशू है. में तो और भी बड़ा इशू है. एंड कभी ना कभी तो रियल एस्टेट बेचोगे. हाँ, बेचने में तो और ब्लैक मनी आपको हैंडल करना है. इट्स नॉट इजी. सो यू नो दिस सो मेनी हैसल्स. अपना वाइट मनी लो, सही जगह इन्वेस्ट करो, पीस ऑफ माइंड, कोई टेंशन नहीं है. जितना चाहिए विड्रॉ करो, मंथली आपके अकाउंट में आ जाएगा. इवन सिंपल थिंग्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड. करेक्ट. यू पुट अप अ मंथली इंटरेस्ट रेट, मंथली विड्रॉल इंटरेस्ट, मंथली इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट बनता है वो मंथली आपको मिल जाएगा. अब इसमें कितना कॉम्प्लिकेट करना है इसको यार. ट्रू. क्यों को रियल लोग एस्टेट ओवर कॉम्प्लिकेट सोच लेते हैं कि यार मेरे को पैसे कमाने के लिए. एंड सेकेंडली यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन ऑल एसेट क्लासेस. जो समझ आते हैं उसमें इन्वेस्ट करो. जरूरी थोड़ी सब में जाना है. एग्जैक्टली. आई मीन दुनिया में अब बिटकॉइन है. आई डोंट एडवाइज एवरीवन टू गेट इनटू बिटकॉइन. But those who have the right risk profile, those who understand Bitcoin, they should definitely go into it. I am myself into it, but I don't advise everyone. It's not needed for everyone. True. So you know, it is very important. Keep it very simple. सब जगह हाथ नहीं. Keep it simple. It's personal to you. The entire investing strategy is always personal. Keep it simple. एंड जितना नीड है उतना पैर फैलाओ यार. फालतू में बाद में समेटने में दिक्कत होगी. बहुत दिक्कत है. ये तो बहुत लोग झेलते हैं कि समेटने में बहुत दिक्कत होती है. यहाँ वहाँ ले तो लेते हैं. आजकल डेट में सबसे ज्यादा इश्यूज रियल एस्टेट में होते हैं. भाइयों के बीच में झगड़ा, पापा बाप दादा ने अच्छे बना के, सबको लगता है ये तो मजे की बात होगी. बट जो लास्ट जनरेशन जब बंटवारा की बारी आती है, दैट इज द मेन पॉइंट जहाँ पे लोग झगड़ना चालू होते हैं. हमें लगता है कि हमारी फैमिली में तो झगड़े नहीं होंगे बाद में. सबको लगता तो यही है. बट एट एंड होता है. बट नॉट ओनली योर, आई हैव सीन पीपल. अभी मेरे प्रोग्राम में एक बंदा है चेन्नई से. उसकी वाइफ के जो ब्रदर्स हैं, मतलब बेसिकली हिज ब्रदर इन लॉज, सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इन लॉ, सो नाउ दे हैव अ बिग टसल इन द फैमिली. एंड nobody expected that. Somebody has created a will which is kind of duplicate will, which is not the right will. They have the right will. Original one. Somebody, their brother-in-laws have the duplicate will, and they're now fighting a court case. Which will is original? Went up to which will is original? Now that's the case going on. So my point is, why to get into all that? Exactly. I mean, unless there is a desperate need for an asset, real estate is better avoided for all practical purposes. For a common person, at least for a common person जो peace चाह रहा है over unknowingly wealth. So मनोज सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके मेरे को. Same here. वी हैव, मतलब मैं तो एकदम घुस चुका था. मैं अपना विजुअलाइज कर रहा था कि मेरा IMF कितना होना चाहिए, मैं कितना SWP करूंगा, मेरे असम्पशंस कितने, मेरा डिसिप्लिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है. सो जब भी एंड ऑफ द पॉडकास्ट में आते हैं, मैं कुछ क्विक फायर राउंड क्वेश्चन पूछता हूँ. 2-3 ही रहते हैं, जहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड कम से कम शब्दों में आपको उसको आंसर देना है, वेरी क्रिस्प, सो दैट मैं क्वेश्चन का पूरा एसेंस निकाल पाऊँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो आर यू रेडी फॉर? या. तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट वन एक्सपेंसिव थिंग जो आप ओन करते हो इन टर्म्स ऑफ materialistic success, materialistic anything? Most expensive thing I have is my mobile, which is a simple 25,000 rupee mobile. वो most expensive. My car is simple, my house is simple, everything is simple. Wow. So ये समझ में आ रहा है कि यार बहुत चीज़ों पे कट डाउन करो, और मेरे को लग रहा है फिर मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आपके लिए फ्रीडम हो गया, टाइम हो गया. एग्जांपल देता हूँ, although you are in a quick fire kind of round. When we were in US, so you know US में सबके पास कार होती है, and there's no public transport readily available, especially if you're in a small town. So everybody travels by car, and everybody has a good car there. That's a status symbol. When I went there I was directing a 400 employee team. 100 in US who were US employees, and 300 in India. So I was managing that team. And मैंने कार नहीं खरीदी. मैंने, इट्स नॉट कि कंजूसी वाली बात है. इफ रिक्वायर्ड आई वुड हैव बॉट इट. मेरा ब्रदर US में ही रहते हैं, मेरे ब्रदर.
सो उनके पास एक एक्स्ट्रा कार थी, सो आई टुक दैट ऑन लोन कि भाई 2 साल रहना है मेरे को यहाँ, तो कार दे दो अगर स्पेयर है तो ही गिव मी स्पेयर कार. इट वाज एन ओल्ड माजदा कार, 20 साल पुरानी थी. वहाँ तो 20 साल 25 साल जितने मर्जी चला लो आप, जब तक उसकी हेल्थ ठीक है. सो आई एंड माई जूनियर्स जो मुझे रिपोर्ट करते थे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, मैं आता था वो छोटी सी गाड़ी में, और सेम जगह पार्क होती थी गाड़ी मैनेजर का. सो नाउ द क्वेश्चन इज, इट डज इट इम्पैक्ट यू? इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गोल, इट वोंट इम्पैक्ट यू बिकॉज यू नो यू आर डूइंग इट फॉर अ रीजन. हाँ, नहीं होगा तो आपको फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर आप बड़ी गाड़ी लोगे, हर्ड मेंटालिटी में फंस जाओगे. सो आई जस्ट एडेड दैट बिकॉज आप, सो आपको कोई मन ही नहीं हुआ, मतलब भले कुछ भी, बिकॉज माई गोल वाज वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रॉन्ग. फ्री होना है. हाँ, ये सब लोग रैट रेस में अभी भी लगे हैं जिनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं. आई एम फ्री, आई एम हैप्पियर दिस वे, मे बी दे आर हैप्पियर दैट वे. आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ गलत कर रहे हैं. यू टू लुक एट योर ओन गोल्स. करेक्ट. सर सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि आपने अब तक 3 बुक्स लिख लिए. 7 books. Oh, this is so the you name 7th. it The Art of 3. Saving Money is the 7th. So this is 7 books. Wow, this is crazy. तो आपने 7 बुक लिख लिए. How many trees you have planted till now? If you okay, so tree plant. I mean, actual numbers is around 6,000. 6,000 trees alone you have planted. Yeah, but amazing. so the important thing I'll just touch on that is, it's not just planting, because that is the biggest mistake which people do. कि government करती है हर साल लाखों पेड़ plant करती है. प्लांटिंग के बाद क्या होता है उन पेड़ का किसी को नहीं पता एग्जैक्टली. सो द सक्सेस रेशियो ऑफ दोस प्लांटेशंस आर नॉट इवन 1%. अच्छा, दिस इज रियल स्टैट्स. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है कल्पवृक्ष, आई मीन द बिगेस्ट थिंग दैट वी डू इज सिर्फ प्लांट नहीं करना है, 4 साल उस पेड़ के साथ रहना है, जब तक वो इतना बड़ा ना हो जाए कि वो उसको छोड़ सकते हो आप. एंड दैट टेक्स टाइम. 100%. तो हमें हो गए, अभी जब मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ था तब मैंने उसके 1 साल बाद ऑफिशियली वी फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड 9 साल हो गए रफली इस ऑर्गेनाइजेशन को. सिर्फ 6,000 पेड़ लगाए हैं, बट 6,000 पेड़ बड़े हुए हैं. एंड दैट इज व्हाट आई डोंट गो बाय नंबर्स की 10 लाख लगा दिए. इट्स ओके, 10,000 भी हो गए, आई एम हैप्पी कि मैंने उनको बड़ा किया. इट्स लाइक योर चाइल्ड, यू नो. आई बिलीव इट वेरी स्ट्रांगली. बुक्स हो गए या पेड़ हो गए, दे लाइक माई चिल्ड्रन. इफ आई यू नो ग्रोन प्लांट किया है और बड़ा नहीं किया, सो देन आई एम डूइंग अ डिससर्विस देन. अमेजिंग, दिस इज वेरी पावरफुल. सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन. सो जैसे आपने 6,000 प्लांट्स अब तक किए, इसके अलावा 7 बुक्स आपने लिखे. सो आपने 7 बुक्स लिखे, तो आई एम अज्यूमिंग आप पढ़ते और कंज्यूम भी बहुत करते रहोगे, तभी वो कंजम्पशन बाहर जाता रहेगा. 1 कोट और 1 लाइनर कोई आपको बहुत इम्पैक्ट और बहुत पावरफुल लगा रहेगा. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे के लिए गांधी जी का है, बी द चेंज यू वांट टू बी इन द वर्ल्ड. सो ये मेरे को पता नहीं, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ा हूँ, बट वो एक लाइन मेरे को पता नहीं क्यों इतना हिट कर गई. आई डोंट नो फ्रॉम हाउ इट हिट मी. आपके लिए कोई 1 कोट 1 लाइनर जो आपको? मेरा ही कोट है. So again, I think I'm repeating that, but saving not income is going to make you rich. Saving not income is going to make you rich. And this again has to hit you. मेरे को ये हिट किया, मतलब बहुत क्लियर आ गया पिक्चर में कि जितना मर्जी कमा लो कुछ नहीं होने वाला. आप लाइफ में डिससेटिस्फाइड रहोगे जितना मर्जी कमा, बिकॉज एक्सपेंसेस की ना एक अनकैनी हैबिट होती है. ओके. जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, they just catch up with it. Suddenly कुछ ना कुछ लेने unless you're driven by very strong desire or a goal or something which which limits it. So it's your saving, it's not your income, that's going to make you rich. Very you may feel कि इनकम नहीं होगी तो सेव क्या करेंगे. ऑफ कोर्स इनकम ज़रूरी है, बट जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो कुछ नहीं सेव कर पाते हैं. मैं खुद पर्सनली फोकस हैज टू बी ऑन सेविंग. ट्रू. मैं ऐसे को भी, जैसे आपने बोला था, मेरा एक जन है जो बहुत सुपर एग्जीक्यूटिव है, 6 लाख रुपीज़ सैलरी. जब वो इनोवा से अपने बाहर निकलते ना, तो एक लड़का पहले भाग के जाता है वहाँ पे उनका दरवाज़ा खुलने के लिए. और आज भी वो जॉब ही कर रहा है, और मैं उनको कम से कम 4-5 साल से जान रहा हूँ. और मैं ऐसे इट्स ओके, आई मीन इफ ही इज एंजॉयिंग इट फाइन, बट वी डोंट नो दैट. सो आई एम नॉट हियर टू से कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज द ओनली सॉल्यूशन टू लाइफ. इट्स द सॉल्यूशन व्हिच वाज गुड फॉर मी, व्हिच आई लाइक्ड इट, सो आई अचीव्ड इट. It may be good for a few. It's an option that I'm just trying to give here in this podcast. That एक option है, कोई भी financially free हो सकता है. But होते सिर्फ बड़े limited 1-2% लोग ही हैं, because उसके लिए एक strong goal
और एक डिसिप्लिन चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाओगे। बिकॉज जब पैसा आने लगेगा तो खर्चा तो अपने आप ही हो जाता है। हाँ, खर्चे तो अब तैयार रहते हैं उल्टा का पहले से ही, पैसा आने के पहले। इनफैक्ट अभी तो उल्टा चल रहा है, अभी पैसा नहीं भी आता तब भी खर्चा हो जा रहा है, लोन EMI के चक्कर में तो बहुत हो ही रहा है। सो थैंक यू सो मच मनोज सर, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच। थैंक्स।